बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपनी टेंसेस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। और आप तो जानते हैं कि मुकम्मल इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस का सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंसेस ही आपको वो स्ट्रक्चर या फार्मूला प्रोवाइड करते हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके मुकम्मल इंग्लिश सीख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे सेंटेंसेस जिनके आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं या लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप सिचुएशन भी देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ। I have taken the meal. I've taken the meal. तो बढ़ते हैं अपने फार्मूला की तरफ। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, आपको पता है किसे कहते हैं। देन हैज़ एंड हैव, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इस टेंस की पहचान भी होती है। उसके बाद वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म लगती है और उसके बाद लगता है ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो इन दोनों का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होता है। जैसा आपका सब्जेक्ट होता है उसी हिसाब से इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम उसके बारे में देखते हैं। अगर आपके पास सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर ये आपके सब्जेक्ट होते हैं तो आप इनके साथ लगाएंगे हैज़। अगर आपके सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे या थर्ड पर्सन प्लूरल तो इनके साथ आप लगाएंगे हैव। अब देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया है या बच्चे अपना होमवर्क कर चुके हैं। आपने सेंटेंस से कि घबराना नहीं है, आपने जस्ट अपने स्ट्रक्चर को देखना है, अपने फार्मूला को देखना है। तो आप चलें अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, बच्चे। बच्चों को इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन। अगर एक बच्चा होगा तो चाइल्ड कहेंगे, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो कहेंगे चिल्ड्रन। और बच्चे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल, ये क्या होते हैं। फर्ज करें जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन और आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप हैं सेकंड पर्सन। और हम बात किन के बारे में कर रहे हैं, बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चे हो गए थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर होता है जो बात करने वाला होता है। सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, लिसनर, जो खड़ा होता है, आपकी बात सुन रहा होता है। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। तो इस सेंटेंस के अंदर बच्चों की बात हो रही है तो बच्चे क्या हैं, थर्ड पर्सन। अगर एक बच्चा होता चाइल्ड होता तो हम कहते थर्ड पर्सन सिंगुलर। चूंकि बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए हम कहेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल। तो आप कहेंगे चिल्ड्रन। अब हेल्पिंग वर्ब की बारी है। ज़्यादा हैं तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, कर लिया है, करना। कुछ चीज़ करने के लिए डू का वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। किसकी बारी है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना होमवर्क। उन्होंने अपना होमवर्क किया है सो देयर होमवर्क। चिल्ड्रन हैव डन देयर होमवर्क। बढ़ते हैं सेकेंड सेंटेंस की तरफ। इन्होंने एक नई दुकान खोली है या वो एक नई दुकान खोल चुके हैं। जैसे आप इसको समझें, लेकिन सिचुएशन, उन्होंने एक नई दुकान खोली है। ये पास्ट में भी हो सकता था, उन्होंने नई दुकान खोली, पास्ट की बात हो रही है। लेकिन अगर आप सिचुएशन के लिए ऐसा करें, उन्होंने नई दुकान खोली है, इनके रिसेंटली अभी खोली है। सब्जेक्ट उन्होंने, दे, हैव लगेगा, दे हैव। वर्ब क्या आपका, खोली, ओपन्ड, दे हैव ओपन। एक नई दुकान, अ न्यू शॉप, दे हैव ओपन अ न्यू शॉप। इसने आलू काटते हुए अपनी उंगली काट ली है या वो आलू काटते हुए अपनी उंगली काट चुकी है। अब ये वर्ड आलू है, उल्लू नहीं है, क्योंकि उल्लू काटना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद अलिफ मद आ, यहाँ शायद छोटा दिखता है। सो बट दिस इज़ आलू नॉट उल्लू। उसने आलू काटते हुए अपनी उंगली काट दी है। जस्ट लुक एट योर फार्मूला। आप अपने फार्मूला की तरफ देखेंगे। सब्जेक्ट उसने, वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकती है। तो काटने की बात हो रही है तो चलो शी लगा देते हैं। शी सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ लगेगा।
शी हैज, काट चुकी है, वर्ब थर्ड फॉर्म कट, कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है। सो कट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी उंगली, हर फिंगर। अगर अमेरिकन इंग्लिश होगी तो फिंगर कहेंगे और अगर ब्रिटिश इंग्लिश होगी तो फिंगर। आलू काटते हुए, while chopping the potatoes। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? आप तो जानते हैं, आपने पिछले टेंसेस में भी पढ़ा होगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें किसी बात से इनकार किया जाता है। उर्दू के सेंटेंसेस में वहाँ नहीं लगता है, जबकि इंग्लिश के सेंटेंसेस में आप जानते हैं कि नॉट का इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। तो फार्मूला देख लेते हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज़ एंड हैव एज ऑक्सिलरी वर्ब्स, नॉट का इजाफा होगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या चीज़ नहीं है? ओनली नॉट। पिछला फार्मूला बीच में खाली नॉट लगा देना आपने, तो बहुत ही सिंपल है। अभी तक तमाम मेहमान नहीं आए हैं। अच्छा, जो मैंने सेंटेंसेस यहाँ रखे हुए ये सारे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ परफेक्ट टेंस ही होते हैं। परफेक्ट टेंस इन्हीं सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इन्हीं से रिलेटेड सेंटेंसेस जो है ना वो इनमें बना सकते हैं। सो अभी तक तमाम मेहमान नहीं आए हैं। तमाम मेहमान आपका सब्जेक्ट है। ऑल द गेस्ट्स, गेस्ट्स ज़्यादा हैं तो हैव लगेगा और नॉट साथ लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, फ़ौरन आप नॉट लगा देंगे। ऑल द गेस्ट्स हैव नॉट। वर्ब क्या यहाँ पे? आना, नहीं आए हैं। आने की इंग्लिश या पहुँचने की इंग्लिश अराइव होती है, अराइव, और उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी अराइव्ड, अराइव्ड। ऑल द गेस्ट्स हैव नॉट अराइव्ड, अभी तक, yet। All the guests have not arrived yet। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हवाई अड्डे पर जहाज नहीं उतरा है। हवाई अड्डा कहते हैं एयरपोर्ट। तो आप सब्जेक्ट को देखेंगे जो कि है जहाज, द प्लेन, हैज़ नॉट, वर्ब है आपका उतरा है। जहाज उतरने की इंग्लिश होती है लैंड, हम उर्दू में भी कहते हैं लैंड करना, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी लैंडेड, लैंडेड। ऑब्जेक्ट क्या है? हवाई अड्डे पर, एट द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट। द प्लेन हैज़ नॉट लैंडेड एट द एयरपोर्ट। बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? आप तो जानते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सवाल पूछा जाता है। उर्दू में उनमें क्या इस्तेमाल होता है, या सवाल की सिचुएशन बनती है और आखिर में सवालिया निशान लगता है, जबकि इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में लग जाते हैं। और अगर सेंटेंस के अंदर वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इस्तेमाल होते हैं और आखिर में लगता है सवालिया निशान, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो देखते हैं अपना फार्मूला। हैज़ एंड हैव, जैसा मैंने कहा शुरू में लग गए, फिर आएगा सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग जाएगा और आखिर में आएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। क्या आपने टेस्ट में हिज्जे की गलतियां की हैं? क्या आपने टेस्ट में, सब्जेक्ट है आपका आप, यू, और यू कैसे लगता है? हैव। तो हैव यू। वर्ब क्या है? की हैं, मिस्टेक की हैं, तो मेक, मेड। हिज्जे की गलतियां, स्पेलिंग मिस्टेक्स। हैव यू मेड स्पेलिंग मिस्टेक टेस्ट में? इन द टेस्ट, हैव यू मेड स्पेलिंग मिस्टेक्स इन द टेस्ट? अब बढ़ते हैं नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। आप तो जानते हैं कि नाम से जाहिर है नेगेटिव में क्या होगा? नॉट लगेगा। इंटरोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग जाएगा। सो दिस इज द फार्मूला। फार्मूला आपके सामने, हैज़, हैव शुरू में लग गए, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सो इट्स गोना बी द सेम। तो ये आप देख लीजिए, हैज़ एंड हैव लगेगा, शुरू में आ जाएगा तो इट मीन्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं। नॉट लगा तो इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंसेज हैं, और आखिर में क्वेश्चन मार्क भी इंटरोगेटिव को शो कर रहा है। तो ये इसका फार्मूला होता है। बढ़ते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ। क्या आपको अभी तक अपनी गुमशुदा चाबियां नहीं मिली हैं? अब इस सेंटेंस की तरफ देखें, क्या इससे ज़ाहिर होता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और आखिर में सवालिया निशान, जबकि नहीं से ज़ाहिर होता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। सो ये दोनों सेंटेंसेस के अंदर है, अब इनको मर्ज करके बनाना है।
तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग जाएगा और उसके बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। सो आपको यू, हैव यू, साथ नॉट लगा दिया आपने, हैव यू नॉट। वर्ब आपका क्या है, मिली है, मिलने की इंग्लिश होती है फाइंड और उसकी थर्ड फॉर्म होगी फाउंड। हैव यू नॉट फाउंड, क्या नहीं मिली अपनी गुमशुदा चाबियां। योर मिसिंग कीज, अभी तक, येट। हैव यू नॉट फाउंड योर मिसिंग कीज येट, हैव यू नॉट फाउंड योर मिसिंग कीज येट। अब हम करते हैं प्रैक्टिस मेकिंग सेंटेंसेस। अब हम छोटे से बड़े सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे, मैं इसी में आपको इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ये बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक आप देखें। बाद में आप, चूंकि आपको फार्मूला पता चल गया तो आप सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। मेरा बेटा अभी तक यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील नहीं हुआ है या नहीं हो चुका है। सो दिस इज द सिचुएशन। ये सेंटेंस भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, इसको हम पास्ट में नहीं बनाएंगे क्योंकि एक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेरा बेटा, माय सन। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगना है आपको पता है, हैज़ लगना है, बेटा एक ही है, हैज़। और नहीं हुआ तो नॉट, हैज़ नॉट। वर्ब क्या है, फारिगुल तहसील, ये आपका मेन वर्ब है। ग्रेजुएटेड, फारिगुल तहसील होने के लिए आता है ग्रेजुएट। यूनिवर्सिटी से फारिग या कॉलेज से फारिग होने के लिए ग्रेजुएट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेजुएटेड, ये उसकी थर्ड फॉर्म हो गई। यूनिवर्सिटी से, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, अभी तक, येट। माई सन हैज़ नॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी येट। थोड़ा इसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस देखते हैं। हमने अभी तक इस मसले के बारे में कुछ नहीं सुना है। सब्जेक्ट है आपका हमने, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वी, कुछ नहीं सुना है। या आप नॉट भी लगा सकते हैं, आप नेवर भी लगा सकते हैं, मतलब किसी चीज़ के बारे में आपने कुछ सुना ही ना हो तो आप नॉट की जगह नेवर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि हमने तो कुछ सुना ही नहीं है, ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं है। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ नेवर। सो कुछ नहीं सुना, वी हैव नेवर, वी के साथ आपने हैव लगाना है, नॉट की जगह आपने नेवर का वर्ड यहाँ इस्तेमाल कर लिया। मेन वर्ब क्या, सुनना, सुनने की इंग्लिश होती है हेयर और उसकी थर्ड फॉर्म होगी हर्ड। वी हैव नेवर हर्ड। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इस मसले के बारे में कुछ, एनीथिंग अबाउट दिस इशू, अभी तक, येट। वी हैव नेवर हर्ड एनीथिंग अबाउट दिस इशू येट। अब आप कहेंगे बार बार येट क्यों आ रहा है, येट तो ये सेंटेंस की सिचुएशन के लिहाज से अभी तक, आप इसकी जगह सो फार भी यूज कर सकते हैं, सो फार। वी हैव नेवर हर्ड एनीथिंग अबाउट दिस इशू सो फार, लेकिन येट ज़्यादा सुटेबल रहता है इस तरह के सेंटेंसेस में। अगला सेंटेंस देखते हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों में सियाहत एक मशहूर सनत बन चुकी है। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस अगर आप आगे कोई भी कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना चाहते हैं, लाइक आइल्स, टॉफल, पीटी, ओईटी, तो ये सेंटेंसेस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ इंग्लिश देखी जाती है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि आप एक टेंस को इस्तेमाल ना करें बल्कि आप मल्टीपल टेंसेस को इस्तेमाल करें। तो बहुत सारे लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। जो ज़्यादा एडवांस इंग्लिश बोलने वाले होते हैं वो इस टेंस को ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। सो गुज़िश्ता कुछ सालों में सियाहत एक मशहूर सनत बन चुकी है। आपका सब्जेक्ट है सियाहत, जिसके बारे में बात हो रही है, मेन टॉपिक। सो टूरिज्म, टूरिज्म हैज़, वर्ब क्या आपका बन चुकी है, बनने की इंग्लिश होती है बिकम, बिकेम, बिकम। सो बिकम, टूरिज्म हैज़ बिकम। ऑब्जेक्ट है आपका एक मशहूर सनत, अ पॉपुलर इंडस्ट्री। कुछ लोग फेमस भी लगा सकते हैं, बट पॉपुलर ज़्यादा जो ना वो कॉमन वर्ड है जो इस्तेमाल होता है और अच्छा तासुर भी देता है। टूरिज्म हैज़ बिकम अ पॉपुलर इंडस्ट्री। गुज़िश्ता कुछ सालों में, in the past few years. Tourism has become a popular industry in the past few years. इसको पॉपुलर नहीं पढ़ेंगे, इसको पॉपुलर। कारकुनों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए आप कितनी बार साइट का दौरा कर चुके हैं। ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, आमतौर पर यूज़ किया जाता है अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं या सेफ्टी से रिलेटेड आपका काम है तो आपसे कोई पूछ सकता है कि आप कितनी बार साइट का दौरा करते हैं या विजिट करते हैं, चेक करते हैं। सो आप इसमें सबसे पहले इसको बनाएंगे, आप कितनी बार साइट का दौरा कर चुके हैं। सब्जेक्ट है आपका आप और कितनी बार है तो वो पहले लगेगा, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था हाउ ऑफन हैव यू, हाउ ऑफन हैव यू, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू।
दौरा करना विजिट, थर्ड फॉर्म हो गया उसकी विजिटेड। किसका दौरा करना? ऑब्जेक्ट क्या आपका? साइट का, द साइट। कारकुनों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप इस पार्ट को देखेंगे, यकीनी बनाने के लिए, टू इंश्योर, कारकुनों की हिफाजत, द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। हाउ ऑफन हैव यू विजिटेड द साइट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स? ये आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब इसे थोड़ा बड़ा सेंटेंस देखते हैं जहां दो सेंटेंसेस साथ में आए। मेरी फैमिली ने हाल ही में गांव में कुछ ज़मीन खरीदी है और हम मकान बना रहे हैं। अब एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो हम पहले बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। सो बहुत इजी। मेरी फैमिली आपका सब्जेक्ट है, माई फैमिली, इनके साथ लगेगा हैज़ बिकॉज फैमिली इज ओनली वन। वर्ब है आपका खरीदी है या खरीद चुकी है, बॉट, बाय होता है, थर्ड फॉर्म उसकी बॉट। कुछ ज़मीन गांव में, सम लैंड इन विलेज, हाल ही में, रिसेंटली, और हम मकान बना रहे हैं। और की इंग्लिश होती है एंड। हम मकान बना रहे हैं, सब्जेक्ट है आपका हम, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता है। मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग, हाउस। बिल्ड तामीर करना, बनाने के लिए आता है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगी तो बिल्डिंग, हाउस। My family has bought some land in village recently and we are building house. ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आज के लिए फिर इतना ही। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, आपके किसी काम की है, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। नई वीडियोस की लिंक राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे मौजूद हैं, आप वहां से क्लिक करके जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पिछले टेंसेस आपने अगर सीखने हैं तो आप नीचे टेंसेस की लिंक पे क्लिक करके आप टेंसेस की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने मेरी इंग्लिश की वीडियोस देखनी है तो वहाँ आप क्लिक करके जा सकते हैं और अपने इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।